मूवीज ब्रॉडकास्ट पेश करते हैं मोनोलिथ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो इस कार कंपनी का सीईओ है, जो इस कार के बारे में बता रहा है कि ये एक हाईली एडवांस्ड कार है। आए दिन रॉबरी और हरासमेंट को देखते हुए स्पेशली ये कार टॉप सेफ्टी के लिए बनाई गई है, ताकि स्पेशली फीमेल पर्सन्स 24 घंटे कहीं भी आ जा सके, क्योंकि जब तक वो उस कार में है उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। इस कार की बॉडी स्टील से 1000 गुना ज्यादा मजबूत है। ये बुलेट और बॉम्ब प्रूफ भी है। इसमें न्यू फीचर भी है वॉल्ट मोड ऑन करते ही कार पूरी तरह से लॉक हो जाएगी, एक तिजोरी की तरह। फिर उस कार पे बुलेट या बॉम्ब किसी का असर नहीं होगा। और इतने सारे फीचर्स को मैनेज करने के लिए इस कार में एक एआई भी है जिसका नाम लिलिथ है, एलेक्सा और सिरी के तरह। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये विनाश का कारण भी बन जाती है। और फिर हम देखते हैं मोनोलिथ कार को, जो लुक वाइज काफी शानदार है। कार में एक लेडी है जिसका नाम सैंड्रा है और उसका बेटा डेविड भी कार में है। सैंड्रा डेविड को इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी मनाने उसकी दादी के घर लेके जा रही है। सैंड्रा डेविड के लिए म्यूजिक ऑन करती है। फिर हम देखते हैं लिलिथ को, जो इस कार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लिलिथ बोलती है, कार की बैक सीट में ये छोटा बच्चा कौन है? तो सैंड्रा इम्प्रेस हो जाती है, कार काफी स्मार्ट है, ये पैसेंजर का वेट भी कैलकुलेट कर लेती है। फिर सैंड्रा लिलिथ से पूछती है कि क्या तुम वेट का डेटा भी स्टोर करके रखती हो? तो लिलिथ सैंड्रा को डेटा शो करती है जिसमें उसका हस्बैंड और उसके 2 दोस्त हैं, पर उसमें एक लड़की भी थी। फिर सैंड्रा को अपने हस्बैंड पे थोड़ा शक होता है। फिर सैंड्रा के हस्बैंड का कॉल आता है जिसका नाम कार्ल है। कार्ल पेशे से एक रैपर है, वो एक होटल में रुका हुआ है। फिर सैंड्रा को एयरप्लेन की आवाज आती है, तो कार्ल बताता है कि उसने एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में रूम लिया है क्योंकि उसको शो के लिए बाहर जाना है। फिर कार्ल सैंड्रा से पूछता है कि तुम्हें कार कैसी लगी? सैंड्रा कहती है कि कार बहुत ही लाजवाब है। कार्ल कहता है कि मैंने तुम्हारे फोन में मोनोलिथ ऐप इंस्टॉल कर दिया है जिससे तुम कार के हर एक फंक्शन को यूज कर सकती हो। उसके बाद कार्ल के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। फिर कार्ल सैंड्रा को बाय बोल के कॉल कट कर देता है, जिससे कि सैंड्रा को फिर से थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर हम सैंड्रा को एक स्टोर के वॉशरूम में देखते हैं जहाँ वो डेविड यानी अपने बेटे का डायपर चेंज करती है। और डेविड को अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, इसलिए वो उसको पंप इनहेल करवाती है। फिर सैंड्रा स्टोर में लगे टीवी पर एक कार्टून देखती है जिसमें एक भेड़िया एक तिजोरी को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और तिजोरी में से खजाना निकाल लेता है। उसके बाद सैंड्रा देखती है कि कोई कार के पास खड़ा होकर कार के अंदर झांक रहा है, तो सैंड्रा अपने फोन से वॉल्ट मोड ऑन कर देती है जिससे कार पूरी तरह से लॉक हो जाती है। फिर सैंड्रा को एक लड़का मिलता है जो सैंड्रा से कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैं तुम्हें जानता हूँ। दरअसल सैंड्रा शादी से पहले एक सिंगर थी, पर शादी के बाद उसने वो सब छोड़ दिया। फिर वो लड़का सैंड्रा से थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है और सैंड्रा को अप्रोच करता है कि वो उसके साथ पार्टी में चले, लेकिन सैंड्रा मना कर देती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सैंड्रा देखती है कि डेविड स्टोर में नहीं है। वो घबरा जाती है और डेविड को चारों तरफ ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो स्टोर के बाहर जाती है। फिर वो देखती है कि कुछ लड़कियां डेविड के साथ खेल रही होती हैं, तो वो उन लड़कियों को डांटने लगती है। लड़कियां भी सैंड्रा से झगड़ा करने लगती हैं। फिर वो लड़कियां और उनका एक दोस्त अग्रेसिव होकर सैंड्रा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सैंड्रा तुरंत डेविड को लेके कार के अंदर बैठ जाती है और वॉल्ट मोड ऑन कर देती है और वो सैंड्रा को कुछ नहीं कर पाते और सैंड्रा वहाँ से चली जाती है। ये कार इन्हीं तरह की सिचुएशन को तो हैंडल करने के लिए बनी है। फिर लिलिथ सैंड्रा से पूछती है कि क्या मैं ड्राइव कर सकती हूँ? जाहिर सी बात है, ये एक स्मार्ट कार है तो इसमें ऑटो ड्राइविंग फीचर भी है, लेकिन सैंड्रा मना कर देती है कि मैं खुद ही ड्राइव करूंगी। उसके बाद वो अपने ही शो का सॉन्ग सुनने लगती है जब वो सिंगर थी। फिर सैंड्रा अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाती है, वो भी एक सिंगर है जिसका नाम जैसा है। वो दोनों कुछ देर तक बात करते हैं। फिर सैंड्रा जैसा से उसका वेट पूछती है, लेकिन जैसा इग्नोर कर देती है। उसके बाद सैंड्रा को एक बार फिर से जैसा की तरफ से एयरप्लेन की आवाज आती है। जैसा भी एक होटल रूम में रुकी हुई है। फिर उसको और ज्यादा शक हो जाता है और वो जैसा को बोलती है कि क्या तुम कार्ल के साथ हो, और दोनों में झगड़ा हो जाता है और फिर जैसा गुस्से में कॉल कट कर देती है। सैंड्रा अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि कार्ल के साथ कौन है। वैसे तो सैंड्रा डेविड के दादी के घर पहुंच चुकी है, लेकिन वो कार से बाहर ही नहीं निकल रही। वो इसी सोच में उलझी हुई है कि कहीं कार्ल उसको चीट तो नहीं कर रहा। वो बार बार कार्ल को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा। फिर वो जैसा को भी कॉल करती है, लेकिन वो भी उसका कॉल नहीं उठाती। फिर सैंड्रा उसी वक्त वहाँ से न्यू लोकेशन सेट करती है जहाँ कार्ल है और वो ड्राइव करने लगती है। फिर लिलिथ बोलती है कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है तो शायद हम लेट हो सकते हैं, लेकिन सैंड्रा किसी भी हालत में लेट नहीं होना चाहती। वो लिलिथ को सबसे शॉर्टेस्ट रूट लेने के लिए बोलती है।
फिर लिलिथ एक शॉर्टेस्ट रूट लेती है, लेकिन जिस रास्ते से सैंड्रा जाती है वो रास्ता जंगल और पहाड़ों से होते हुए गुजरता है। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कार उसी चीज के लिए बनी है, फुल सेफ्टी के लिए ये कार डिजाइन है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और लिलिथ दोबारा सैंड्रा से ऑटो ड्राइव के लिए पूछती है, लेकिन सैंड्रा मना कर देती है। फिर रास्ते में वो एक जगह को देखती है जहाँ लाइट जल रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सैंड्रा को कार को लेके काफी टेंशन में है। उसके बाद वो एक सिगरेट जला लेती है और कार स्मोक को डिटेक्ट कर लेती है, जिससे कि कार में अलार्म बजने लगता है और वॉल्ट मोड ऑफ हो जाता है। फिर कार की एआई यानी लिलिथ वो बार बार सैंड्रा से सिगरेट बुझाने के लिए कहती है। फिर सैंड्रा परेशान होकर लिलिथ को ही ऑफ कर देती है। अब कार फुल मैनुअल मोड में है, यानी सैंड्रा के कंट्रोल में है। और फिर अचानक कार के सामने एक जानवर आ जाता है और उस जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे घबराकर सैंड्रा गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाती, वो वहीं रुक जाती है। डेविड भी रोने लगता है। फिर सैंड्रा डेविड के हाथ में मोबाइल देके बोलती है कि तुम जब तक इसमें गेम खेलो, मैं उतर के देखती हूँ कि क्या हुआ है। और सैंड्रा देखती है कि एक जानवर गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है जो मर चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड फोन चलाते चलाते अचानक लिलिथ ऐप ओपन कर देता है, जिससे कि कार फोन से कनेक्ट हो जाती है और वो कोइंसिडेंटली फोन से कार का वॉल्ट मोड ऑन कर देता है, जिससे कि कार अब पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। सैंड्रा वहीं बाहर खड़ी होती है, लेकिन जब तक वो भाग के आती है तब तक कार पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। अब सैंड्रा थोड़ा घबरा जाती है कि वो अब क्या करे, क्योंकि फोन भी अंदर डेविड के पास ही है। डेविड अभी बहुत छोटा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद सैंड्रा डेविड को सिखाने की बहुत कोशिश करती है कि अपनी उंगली से आइकन को बाईं तरफ स्लाइड करो, लेकिन डेविड समझ नहीं पाता। सैंड्रा बहुत डरी हुई है कि कहीं फोन सीट के नीचे ना गिर जाए, क्योंकि डेविड अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है और सीट बेल्ट से बंधा हुआ है। अगर फोन नीचे गिर गया तो सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। और सैंड्रा को जिस चीज का डर था वही हुआ, फोन नीचे गिर जाता है। सैंड्रा बहुत घबराई हुई है, वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पहाड़ों और जंगलों में कोई नहीं है उसकी मदद करने वाला। सैंड्रा लिलिथ से कहती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, ये एक इमरजेंसी है, मेरा बच्चा अंदर फंस गया है। लेकिन लिलिथ एक मशीन है, ये कमांड को समझती है, इमोशंस को नहीं। फिर सैंड्रा एक पत्थर उठा के कार के शीशे पर मारती है, लेकिन कार में एक खरोच तक नहीं आती। उल्टा कार में अलार्म बजने लगता है, जिससे डेविड घबरा जाता है और रोने लगता है। डेविड को चुप कराने के लिए वो उसके साथ पीकाबू खेलने लगती है, जिससे कि वो शांत हो जाए और रोना बंद कर दे। फिर सैंड्रा डेविड से कहती है कि मैं मदद के लिए कुछ दूर जा रही हूँ, तुम घबराना मत, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। और सैंड्रा वहाँ से चली जाती है। फिर सैंड्रा उसी जगह जाती है जो जगह उसने आते वक्त देखी थी, जहाँ लाइट जल रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो वहाँ पड़े टेलीफोन से कॉल करने के लिए ट्राई करती है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे होने की वजह से सर्विस 2 दिन के लिए बंद है। फिर सैंड्रा वापस कार के पास आ जाती है और अचानक वहाँ एक जंगली कुत्ता आ जाता है, जिससे कि सैंड्रा डर जाती है और कार के ऊपर चढ़ जाती है। वो कुत्ता भी कार के बोनट पर चढ़ जाता है, लेकिन सैंड्रा उसे जैसे तैसे भगा देती है। उसके बाद सैंड्रा डेविड से बोलती है कि आराम आराम से सांस लेते रहो। अभी तक तो डेविड को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सैंड्रा जानती है कि वो ज्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अस्थमा भी है। और सैंड्रा डेविड से छुप के रोने लगती है। उसके बाद वो कार के ऊपर ही सो जाती है और सिगरेट पीने लगती है। वो डेविड से भी बातें करती रहती है। फिर वो एक शूटिंग स्टार को देखती है, जिससे वो सोचती है कि मैं इससे कोई विश मांग लूं, लेकिन वो एक प्लेन होता है। फिर उसे याद आता है यहाँ पास में ही एक एयरपोर्ट है, जो उसने रास्ते में आते वक्त देखा था। उसके बाद वो कार से नीचे उतर के देखती है कि डेविड अंदर नहीं है और कार का दरवाजा भी खुल गया होता है। फिर वो डेविड को चारों तरफ ढूंढती है और देखती है कि डेविड एक कोने में बैठा हुआ है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अचानक हम देखते हैं कि दिन निकल आया है और सैंड्रा जाग जाती है। दरअसल सैंड्रा ने ये सब जो देखा वो एक सपना था। डेविड अभी भी अंदर फंसा हुआ है। अब उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि गाड़ी का एसी भी बंद है और उसने बेयर सूट पहना हुआ है, जिससे कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। वो उसे उतार भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत छोटा है और सीट बेल्ट से बंधा हुआ है। फिर सैंड्रा अपनी टी शर्ट उतार के कार के सनरूफ के ऊपर रख देती है, ताकि धूप थोड़ी कम लगे। फिर सैंड्रा डेविड को रोता हुआ छोड़ के उसे नियर बाय वाले एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। वो डेविड को रोता हुआ छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। पता नहीं वो कब तक इस गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगा। सैंड्रा चलते चलते बहुत थक जाती है, उसे बहुत प्यास लग जाती है। पर शायद सैंड्रा की किस्मत आज इतनी भी खराब नहीं है। उसे पास ही एक जगह पानी मिल जाता है, एक छोटा सा तालाब होता है। वो पानी पीने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी सैंड्रा उसको पीती है,
क्योंकि उसकी बॉडी कहीं डिहाइड्रेट ना हो जाए। फिर वो उस एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन वो एयरपोर्ट अब बंद हो चुका है। वहाँ एक ही एयरप्लेन खड़ा है, लेकिन वो भी टूटा फूटा। उसका वायरलेस भी खराब है। अब सैंड्रा की सारी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। उसके बाद वो उस प्लेन से एक बोतल ले लेती है पानी के लिए और वहाँ 2 टायर्स में आग लगा के चली जाती है, ताकि उसके धुएं से कोई देख ले ऊपर से और शायद उसकी हेल्प के लिए कोई आ जाए। सैंड्रा तालाब से बोतल में पानी भर के अपनी कार की तरफ चल पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि सैंड्रा कार के पास वापस आ गई है और वो अंदर डेविड को देख के बहुत घबरा जाती है, क्योंकि डेविड का चेहरा गर्मी से लाल हो चुका था और वो हिल डुल भी नहीं रहा था। वो डेविड का नाम लेके बार बार उसे पुकारती है, लेकिन डेविड कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। कार भी अंदर और बाहर दोनों साइड से बहुत गर्म हो चुकी है। कार का एसी भी बंद है। कार के अंदर बस वेंटिलेशन फैन ऑन है, जिससे कि कार के अंदर सफोकेशन ना हो। वो कार के सनरूफ पर पानी भी डालती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। सैंड्रा अपने बच्चे के लिए बहुत डरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फिर अचानक सैंड्रा को ध्यान आता है कि जब वो कार के अंदर सिगरेट पी रही थी, तब स्मोक की वजह से कार का वॉल्ट मोड ऑफ हो गया था। फिर वो जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करती है और कार के सामने रख देती है और कार के सामने रख के उनको जला देती है, ताकि धुआं पैदा हो सके। फिर कार स्मोक को डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन अब हाल पहले से भी बुरा होने वाला है, क्योंकि कार ने धुआं डिटेक्ट करते ही अपना वेंटिलेशन फैन ऑफ कर लिया है, जिससे कि धुआं कार के अंदर ना जाए। फिर सैंड्रा तुरंत जो उसके पास पानी पड़ा होता है, उस पानी से उस आग को बुझा देती है। सैंड्रा को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे तो ये भी नहीं पता कि अंदर डेविड जिंदा भी है या नहीं। अब वो बिल्कुल टूट चुकी है। वो गुस्से में कार को रेंच से मारती है, कार को धक्का देती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। सैंड्रा बहुत कोशिश करती है कि वो कैसे भी करके अपने बच्चे को कार से बाहर निकाल सके, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। सैंड्रा समझ जाती है कि वो अब डेविड को नहीं बचा पाएगी। वो अब हार मान चुकी है। उसे बहुत गिल्ट भी हो रहा है कि उसकी वजह से उसके बच्चे की जान चली गई। अगर वो उसके दादी के घर से नहीं जाती तो काश आज ऐसा ना हुआ होता, डेविड आज भी जिंदा होता। और ये सब सोचते हुए वो वहीं गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद सैंड्रा और कार्ल उसी जगह पे वापस आते हैं जहां वो हादसा हुआ था, और वो अपने बेटे को याद करके रोने लगती है। वो कार्ल से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, लेकिन कार्ल सैंड्रा से बोलता है कि तुम भी जानती हो कि गलती किसकी है। डेविड तुम्हारी वजह से आज हमारे साथ नहीं है। वो तुम ही हो जिसने डेविड को जान से मारा है। फिर अचानक सैंड्रा की आंखें खुलती हैं। दरअसल वो फिर से सपना देख रही थी। वो फिर से कार के पास आकर डेविड को पुकारने लगती है। वो बहुत रोती है। वो बोलती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। और फिर सैंड्रा देखती है कि डेविड की उंगलियां हिल रही हैं, मतलब वो सिर्फ बेहोश था। अब ये देख के सैंड्रा को थोड़ी खुशी मिलती है। फिर वही जंगली कुत्ता वहाँ पर वापस आ जाता है और सैंड्रा पर हमला कर देता है। फिर सैंड्रा उससे बचने के लिए कार के नीचे चली जाती है, लेकिन वो कुत्ता सैंड्रा की एक टांग पर काट लेता है, जिससे कि सैंड्रा को बहुत दर्द होता है। फिर सैंड्रा समझ जाती है कि वो कुत्ता बार बार उस जानवर के लिए वहाँ पे आ रहा है जो गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है। फिर सैंड्रा उस जानवर को धक्का देके टायर के नीचे से हटा देती है। जानवर के हटते ही कार अपने आप ढलान की ओर बढ़ने लगती है। फिर सैंड्रा अपने शरीर से कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार खाई की तरफ बढ़ती जा रही है और अचानक एक पत्थर टायर के नीचे आ जाता है, जिससे कि कार रुक जाती है। अब सैंड्रा पूरी तरह से हार मान चुकी है। उसने वो तमाम कोशिशें करके देख ली जो वो कर सकती थी। वो डेविड को ये भी बोलती है कि तुम्हें पूरा अधिकार है मुझे माँ नहीं बोलने का, क्योंकि डेविड अपनी माँ को सैंड्रा कह के ही बुलाता है। और वो वहीं बैठ के रोने लगती है और गुमसुम होकर अपने बेटे के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है कि कैसे एक दिन पहले वो दोनों कितने खुश थे। लेकिन कुछ देर के बाद उसे वो कार्टून याद आता है जो उसने स्टोर में देखा था, जिसमें वो भेड़िया वॉल्ट को खाई में गिरा के खजाना निकाल लेता है। और उसे ये भी समझ आता है कि उसकी कार बाकी आम कार की तरह नहीं है, ये बनी ही है मैक्स सेफ्टी के लिए, हर सिचुएशन से डील करने के लिए। फिर सैंड्रा उठ के खड़ी होती है और फैसला करती है कि वो उस कार को खाई में गिरा देगी, लेकिन कार अभी भी उस पत्थर के सहारे वहीं रुकी हुई है। फिर जो लोहे का रेंच वहाँ उस कुत्ते के पास पड़ा होता है, वो उसके पास जाती है। कुत्ता सैंड्रा को देख के भौंकने लगता है, लेकिन अब सैंड्रा को कुत्ते से डर नहीं लग रहा है। उसमें अब हिम्मत आ चुकी है। वो उस कुत्ते के सामने जोर से चिल्लाती है, जिससे कि कुत्ता डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो उस रेंच को उठाकर पत्थर पर मारती है, जिससे पत्थर टूट जाता है और वो अपने शरीर की ताकत से कार को धकेलने लगती है। उसका पैर जख्मी है, जिससे कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और लगातार धक्का लगाती रहती है और कार को खाई में धकेल देती है। हवा के संपर्क में आते ही कार का वॉल्ट मोड ऑफ हो जाता है और कार अनलॉक हो जाती है।
और कार अपने आप हवा में सीधी होकर सही सलामत नीचे खड़ी हो जाती है, मानो कार को किसी ने आराम से वहां नीचे रख दिया हो। फिर सैंड्रा नीचे पहुंचती है और वो देखती है कि कार का दरवाजा खुल चुका है। फिर वो डेविड को कार से निकाल के उसका बेयर सूट उतार के छांव में लेके उसे बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि कार रीबूट हो रही है। उसके बाद सैंड्रा वापस डेविड को कार में बैठाती है और खुद कार में बैठ के वहां से निकलने लगती है। लेकिन वो एक खाई है और वापस रोड पे जाने के लिए पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि वो कार हर सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए बनी है, उसमें ऑफ रोड फीचर भी अवेलेबल है। और फिर सैंड्रा ऑफ रोड मोड ऑन कर देती है और कार अपनी अच्छी खासी पोटेंशियल दिखाती हुई उस पहाड़ को पार करके रोड पे आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सैंड्रा और डेविड हॉस्पिटल में हैं और डेविड अब पूरी तरह से होश में आ चुका है और पहली बार डेविड सैंड्रा को मॉम कह के बुलाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।